नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AU। AU का मतलब सोना होता है, AG का मतलब चांदी होता है, CU का मतलब कॉपर यानी तांबा होता है और FE का मतलब आयरन यानी लोहा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत सोना पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 75%। तो मैं आपको बता देता हूँ, 24 कैरेट बराबर 100% होता है, तो 18 कैरेट बराबर 75% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंदूर, जिसे बखरा भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HGS। HGS। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, Fe रासायनिक प्रतीक है, यह किसका है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका बताया था। Fe क्या होता है? आयरन। और आयरन क्या? लोहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हम इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्र तल पर मनुष्यों को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्र तल पर उतारने वाला मनुष्य को कौन सा अंतरिक्ष यान है? तो वह है अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl होता है नमक और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AG।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सल्फर के अणु का सही सूत्र होता है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, S8। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो C2H, यहाँ पर C2H2OH होगा दोस्तों, ये S की जगह 2 है और इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फ्रियोन 12 के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारद या पारा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आप भले ही कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC, रेलवे, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु हो जाएगी इसमें यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है? कौन सब में पाया जाता है? तो इस हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा जो है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर किससे लेपित किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम, केरल में है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वो हीरा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमलगम में रहता है। अमलगम का सूत्र पूछ रहा है, क्या होता है? तो इसको हम डिनोट करते हैं Hg से। इसको हम पारा भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम तन्यता वाला धातु कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्व है जिसकी तन्यता मैक्सिमम होती है? तो सोना हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, तांबा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है?
तो इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो ये इसका फ्लोरीन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें प्रयुक्त की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी CO2 हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अणु। ऑप्शन नंबर बी। हमें यौगिक का पूछा गया है इसलिए इसका आंसर अणु होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं AMU में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। ये सब क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।